नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज़। नोटिफिकेशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन निकाला गया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं, ये एक शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और आप अपने स्क्रीन पर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2023 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन्स में और वेरियस पोस्ट में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लेकिन लॉ के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो ये हैं 18 नंबर में और अनरिजर्व्ड की 10 के वैकेंसीज़ हैं, EWS की 1 है, OBC NCL की 4 हैं, SC की 2 हैं और ST की 1 है। साथ ही PWBD A और C कैटेगरीज में भी वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, जैसे क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए ये बोल दिया गया है कि कैंडिडेट के पास प्रोफेशनल डिग्री लॉ में होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद में 3 इयर्स रेगुलर कोर्स यानी कि LLB किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10+2 के बाद में आपने 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स इन इंडिया। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ एज लिमिट और रिलैक्सेशंस की भी बात कर लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है 27 इयर्स एज ऑन 4 सितंबर 2023। रिलैक्सेशन देख लेते हैं। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है और वो कैंडिडेट्स हु आर इन रेगुलर सर्विस ऑफ AAI उनके लिए भी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप सारे रिलैक्सेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। वेरियस रिलैक्सेशंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगी। ओपनिंग डेट रखी गई है 5 अगस्त को और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बताया गया है कि ये AAI के वेबसाइट पर अनाउंस होंगी। तो अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अनाउंस होगी, वो AAI के वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। वो वेबसाइट है www.aai.aero। इसके बाद में रेम्यूनरेशन और एमोल्यूमेंट्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इसी नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि हमको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस भी दे रखा है। यहाँ ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स को इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म और उनको ये इंश्योर करना है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और सारे अदर नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। इसके बाद में जो भी डिटेल्स कैंडिडेट्स ने फर्निश करी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनको अकॉर्डिंगली एडमिट कार्ड्स इशू कर दिए जाएंगे। और जो ये एग्जामिनेशन होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। साथ ही इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स। सिलेबस की बात करें तो वो बता दिया गया है कि इट विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2023। इसके बाद में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको फिर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, इंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, जो भी आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये लिंक कहाँ अवेलेबल होगा, लिंक वेबसाइट पर अवेलेबल होगा जो कि है www.aai.aero और उसमें आपको कैरियर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पे जाकर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि कैंडिडेट्स के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए जो आपको एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट याद रखिएगा वो है www.aai.aero। इसके बाद में कुछ स्पेसिफिकेशन और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्कैनिंग और अपलोडिंग ऑफ इमेजेस से रिलेटेड हैं, जैसे फोटोग्राफ इमेज जो होगी उसका क्या साइज़ होगा, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो इमेज होगी उसके क्या डायमेंशंस होंगे, फ़ाइल का क्या साइज़ होगा, कौन सी फ़ाइल टाइप होगी, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी भी बता रखी है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है थ्रू ऑनलाइन मोड। हालांकि SC, ST, PWD कैंडिडेट, apprentices who have successfully completed 1 year of apprentice training in AI और फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है पेमेंट ऑफ फ़ी से। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, आप इन्हें भी एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।